प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज 11 में क्लास 12 के लिए यह अंतिम वीडियो है और इसमें हम बताएंगे कि किन शब्दों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। किसी शब्द में एक से अधिक लगता है तो कौन सी स्थिति में लगता है। तो जो वन प्रीपोजिशन जो लगता है वो तो क्लियर है कि उसको याद कर लेना है, लेकिन डबल वाला किसी में डबल प्रीपोजिशन लगता है कौन सी स्थिति में, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है कैपेसिटी के साथ प्रीपोजिशन फॉर। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो कैपेसिटी के साथ फॉर। कंपैशन का मतलब होता है दया, तो कंपैशन के साथ प्रीपोजिशन फॉर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। कंट्रोल, कंट्रोल का जब प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो कंट्रोल के साथ ओवर का प्रयोग होता है। डिजायर, डिजायर के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। केयर के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। डाउट, डाउट के साथ प्रीपोजिशन अबाउट। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। एनिमिटी के साथ विथ आता है। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है फरार होना, किसी जेल से फरार हो गए तो एस्केप के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, इसके साथ टू। रूल, रूल के साथ प्रीपोजिशन ओवर। एयर, HEIR, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी, इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। टेक केयर, देखिए केयर के साथ फॉर आया है लेकिन टेक केयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जिसको आपको याद कर लेना है। इन शब्दों को आप बिल्कुल रट लेंगे कि किसके साथ कौन प्रीपोजिशन किस स्थिति में आता है। एडिक्टेड के साथ टू। हैबिचुएटेड के साथ टू। टेकन, यहाँ टेकन का मतलब है लत, किसी चीज का लत लग जाए, इसे ही इज टेकन टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की लत है। तो हैबिचुएटेड, एडिक्टेड सबका मतलब वही है। एकस्टम्ड मतलब अभ्यस्त, एकस्टम्ड के साथ प्रीपोजिशन टू। फेथ के साथ इन। फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड के साथ ऑफ। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब प्रेम या स्नेह, अफेक्शन के साथ फॉर। पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन के साथ टू। कंपेयर, तुलना करना, तो देखिए दो बार कंपेयर लिखा गया है, मतलब इसके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक विथ आता है और एक टू आता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब दो समान के बीच तुलना हो, अब किसी फूल की तुलना किसी फूल से कर रहे हैं तो दो समान है तो उसके साथ कंपेयर विथ। और टू कब लगता है, जब दो असमान के बीच तुलना हो। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो कहता है कि दौड़ता है बिल्कुल हिरन की तरह, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति की तुलना हिरन से किया गया, तो दो असमान चीज है, तो वैसी स्थिति में कंपेयर के साथ टू लगता है। एग्री के साथ विथ, जब व्यक्ति से सहमत हो, और एग्री के साथ टू किसी बात से या कोई प्रस्ताव से सहमत हो, तो एग्री के साथ टू। यह पिछले साल यह पूछा गया है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, नाउन के रूप में ट्रस्ट के साथ इन का प्रयोग होता है। इंटरेस्ट, रुचि, इंटरेस्ट के साथ इन। टेस्ट, यहाँ टेस्ट का मतलब भी रुचि है तो टेस्ट के साथ भी फॉर आता है। इंटीमेसी का मतलब होता है घनिष्ठता, तो घनिष्ठता के अर्थ में इंटीमेसी के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। की के साथ टू, जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो की के साथ प्रीपोजिशन आपका टू आया। प्राउड के साथ ऑफ। प्राइड के साथ इन। आफ्रेड, आफ्रेड मतलब होता है भयभीत, आफ्रेड के साथ ऑफ। अब जो शब्द लाए हैं इसको ध्यान रखेंगे। डाई, यहां से डाई शुरू किए हैं, इस पर याद रखेंगे
इसमें महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है कि डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लाते हैं जब कोई बीमारी से मरता है, और डाई के साथ फ्रॉम कब लाते हैं? डाई के साथ फ्रॉम जब व्यक्ति मर जाए ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से, या ओवर टेंशन, अधिक तनाव से, द लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से, द हार्ट अरेस्ट, हार्ट चौक कर जाने से, हार्ट बंद हो जाने से, स्टारवेशन, भूखमरी से, हंगर, भूख से, थर्स्ट, प्यास से, वुंड, वुंड का मतलब घाव, घाव से। तो इतना सारा स्थिति, ये सब अवस्था में जब मरता है तो डाई के साथ फ्रॉम लगता है। ये सबसे लंबा प्रयोग था डाई फ्रॉम का। बिछावन पर ही लेटे लेटे मर जाए या एयर क्रैश में मर जाए, वायु दुर्घटना में, तो डाई के साथ इन आता है। लापरवाही, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही से अगर मरता है तो डाई के साथ थ्रू आता है। देश के लिए मरता है तो डाई फॉर द कंट्री। आप इतना जरूर याद रखेंगे, डाई के यह खास प्रयोग है। इसके बाद है एनॉयड। एनॉयड के साथ विथ, एनॉयड के साथ एट भी लगता है। कब लगता है उसको ध्यान देंगे। एनॉयड का मतलब होता है नाराज, तो एनॉयड के साथ विथ प्रयोग करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, लेकिन किसी के व्यवहार से नाराज हैं, बिहेवियर से नाराज हैं, तो एनॉयड के साथ एट का प्रयोग होता है। सेम वही बात एंग्री में भी है। व्यक्ति से क्रोधित है तो एंग्री विथ पर्सन, और उसके व्यवहार से क्रोधित है तो एंग्री एट बिहेवियर। यही सेम बात वेक्स्ड में भी है। वेक्स्ड का मतलब होता है तंग आना। वेक्स्ड का मतलब तंग आना। तो वेक्स्ड यदि व्यक्ति से है तो विथ, और उसके व्यवहार से तंग आ गया है तो वेक्स्ड के साथ एट। तो इन तीन शब्द को याद रखेंगे, एनॉयड, एंग्री और वेक्स्ड, तीनों का सेम प्रयोग होता है। व्यक्ति से है तो विथ, और व्यवहार से है तो एट। एक्यूज्ड, आरोप, आरोपित, किसी चीज का आरोप लगा हुआ है, एक्यूज्ड। जैसे ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उस पर जो है सो मर्डर का आरोप लगाया गया, तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ। होपफुल, आशावान, होपफुल मीन्स आशावान, तो होपफुल के साथ ऑफ। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, काम से थका हुआ है, एग्जॉस्टेड विथ। अब देखिए टायर्ड में दो प्रयोग है, इसको ध्यान रखेंगे। टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ जब ऑफ लगाते हैं इसका मतलब किसी काम से उब गया, मतलब वह काम करने की इच्छा नहीं है। और टायर्ड विथ द वर्क, इसका मतलब हुआ कि वह किसी काम से थक गया है। तो काम से उब जाना टायर्ड ऑफ, और काम से थक जाना तो टायर्ड विथ। वांट मतलब कमी, वांट के साथ ऑफ। वर्दी, के योग्य या के लायक, वर्दी के साथ भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, तो इंट्रोड्यूस ए पर्सन, किसी व्यक्ति का परिचय कराते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो इंट्रोड्यूस के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। इंट्रोड्यूस ए पर्सन टू ए पर्सन, टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ परिचय कराने में इंट्रोड्यूस के साथ टू लगता है। गुड या बैड, किसी विषय में आप अच्छे हैं या बुरे हैं, तो गुड और बैड के साथ प्रीपोजिशन एट। इंजुरियस का मतलब होता है हानिकारक, तो इंजुरियस के साथ टू लगता है। वंडर, अब देखिए इसमें हमने शब्द का प्रयोग किया है सब आश्चर्यचकित करना का अंग्रेजी, तो जितना भी आश्चर्यचकित करना का, अवाक करना, हैरान करना का अंग्रेजी होगा उस सब के साथ एट लगेगा। जैसे वंडर एट, सरप्राइज्ड एट, सबका मतलब है आश्चर्यचकित करना। एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, ये चारों शब्द जो है वंडर, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, ये सब का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, जिसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई बात को समझने में अगर तेज है तो क्विक ऑफ, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि क्विक अगर किसी विषय में है, कहीं इसको लिखे हैं क्विक,
अच्छा आ गया, देखते हैं हम कहाँ मिलेगा, सो उसको देखेंगे। पहले इसको याद रखिएगा, क्विक ऑफ कब लगता है, जब समझ में आप तेज हैं, अंडरस्टैंडिंग में। वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझने में यदि कमजोर है तो वीक के साथ ऑफ। विक्टिम, किसी चीज का शिकार हो गए, विक्टिम मतलब शिकार, विक्टिम ऑफ। वेट, वेट के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन। यदि आप व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, तो आप वेट फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं तो वेट एट होता है, वेट एट द स्टेशन। इन्वियस या जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, डाही। तो इस अर्थ में इन्वियस और जेलस के साथ ऑफ आता है। काइंड, काइंड का मतलब दयालु हुआ। अनकाइंड भी आ सकता है उल्टा शब्द। और क्रूएल, क्रूएल का मतलब अनकाइंड, निर्दयी। तो काइंड, अनकाइंड और क्रूएल इस किसी व्यक्ति के प्रति है, दयालु है या निर्दयी है। तो काइंड, अनकाइंड, क्रूएल, इस सब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो वार्न करते हैं खतरे से, तो वार्न ऑफ, वार्न ऑफ। और विश, विश मतलब इच्छा, इच्छा करना, विश के साथ फॉर, विश फॉर ए पर्सन। किसी व्यक्ति के लिए आप इच्छा करते हैं तो विश के साथ प्रीपोजिशन फॉर। सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। इसके साथ जो है आपका प्रीपोजिशन विथ आता है। सिमिलर या डिसिमिलर, सिमिलर मतलब समान, डिसिमिलर भिन्न, दोनों के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, जब मूल शब्द में अन, इन, डिस लगा करके उसको अपोजिट बनाया जाता है, जैसे सेटिस्फाइड से डिससेटिस्फाइड, सिमिलर से डिसिमिलर, नोन से अननोन, तो दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन होता है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे सेटिस्फाइड के साथ विथ लगा तो डिससेटिस्फाइड के साथ भी विथ लगेगा। सिमिलर के जैसे, सिमिलर के साथ जैसे टू है तो डिसिमिलर के साथ भी टू लगेगा। नोन के साथ टू है तो अननोन के साथ भी टू लगेगा। नोन अननोन, इसके साथ भी देखिए टू लगा है। ट्रू, ट्रू टू वर्ड, वचन का पक्का, ये फ्रेज है, ट्रू टू, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वह अपने वचन का पक्का है। सर्च, सर्च मतलब खोजना, सर्च के साथ फॉर, लेकिन सर्च के पहले यदि इन का प्रयोग हो गया तो इन सर्च रहने पर ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। शॉक्ड मतलब सदमा लगना, कोई न्यूज ऐसा सुने आपको सदमा लगा तो शॉक्ड के साथ एट। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है मान मर्यादा में आपसे ऊपर है, सुपीरियर है। तो इसका उल्टा हो जाता है इन्फेरर, मतलब नीचे, घटिया स्तर का। और जूनियर उम्र में आपसे छोटा है, और सीनियर उम्र में आपसे बड़ा है। इन चारों के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। सुपीरियर, सुपीरियर का अपोजिट हो गया इन्फेरर। जूनियर, जूनियर का अपोजिट हो गया सीनियर। इन चारों के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। सिंपैथी, सहानुभूति, सिंपैथी के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। सिंपैथी फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति। स्कॉफ या लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है और दोनों का अर्थ होता है ताना मारना, उपहास करना। स्कॉफ 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए स्कॉफ को बिल्कुल याद रखेंगे। स्कॉफ और लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, ताना मारना के अर्थ में। प्रोफिशिएंट, निपुण, जिसे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में निपुण है। अब देखिए प्रोफिशिएंट का उल्टा हो गया डिफिशिएंट, मतलब कमी, जैसे शरीर में विटामिन की कमी है तो डिफिशिएंट इन मिनरल्स, विटामिन्स। तो प्रोफिशिएंट का अपोजिट डिफिशिएंट, अब दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन इन ही लगता है, इन। क्वालिफाइड के साथ फॉर,
क्वालिफाइड योग्य, कैपेसिटी क्षमता, कैपेसिटी के साथ फॉर, रिलेटेड संबंधी है, ही इज रिलेटेड टू मी, वह मेरे रिश्तेदार है, संबंधी है, रिलेटेड के साथ टू, क्लोज मेरा बहुत नजदीकी है, ही इज वेरी क्लोज टू मी, तो क्लोज के साथ भी टू, क्लोज टू ए पर्सन। रॉब का मतलब होता है लूटना, कोई सामान आपसे लूट लिया गया तो रॉब ऑफ समथिंग, जो आपके पास सामान है उसको लूट लिया तो रॉब ऑफ वॉच, रॉब ऑफ मनी। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेवार, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। डैश का मतलब होता है टकरा जाना, किसी चीज से टकरा गया, गाड़ी चला रहे हैं पेड़ से टकरा गए या किसी दीवार से टकरा गए या किसी अन्य सवारी से टकरा जाते हैं तो डैश के साथ अगेंस्ट। प्रिकॉशन का मतलब सावधानी, जैसे का प्रिकॉशन के साथ आता है अगेंस्ट, प्रिकॉशन अगेंस्ट, जैसे प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के बचाव में सावधानी रखना है, उससे बचने के लिए। एम निशाना लगाना, एम के साथ एट। थ्रो समथिंग कोई चीज फेंकना किसी व्यक्ति पर, तो थ्रो के साथ एट। अब देखिए क्विक मिल गया, क्विक एट ए सब्जेक्ट, किसी विषय में आप बहुत क्विक है, मतलब किसी विषय को आप जल्दी सीखते हैं, तो क्विक एट ए सब्जेक्ट। जैसे ही इज वेरी क्विक एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में उसकी बहुत अच्छी समझ है, बहुत तेजी से उस चीज को सीखता है। और क्विक के बाद, क्विक के साथ जब अंडरस्टैंडिंग की बात हो, ये दोनों में अंतर समझेंगे। क्विक, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने, कोई बात को समझने में तेज है तो क्विक ऑफ, लेकिन किसी विषय में आप अच्छे हैं तो क्विक के साथ एट। फेमस के साथ फॉर, किसी चीज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो फेमस फॉर। स्किल्ड का मतलब होता है निपुण, स्किल्ड इन, जैसे ही इज स्किल्ड इन पेंटिंग, पेंटिंग में बहुत स्किल्ड है, कुशल है। बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, तो बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। होपफुल आशावान, मतलब आप एग्जाम दिए हैं तो आप कह सकते हैं आई एम होपफुल ऑफ माई सक्सेस, मैं अपने सफलता के लिए आशावान हूं। ग्रीडी लालची, ग्रीडी फॉर मनी, मतलब पैसे का लालची आदमी है, ही इज ग्रीडी फॉर मनी, वह पैसे का लालची आदमी है, तो ग्रीडी के साथ आपका फॉर प्रयोग हुआ। पीटी, पीटी मतलब होता है दया, पीटी के साथ फॉर। फेथफुल वफादार, किसी के प्रति आप वफादार हैं व्यक्ति के प्रति, तो फेथफुल टू। ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, किसी के मदद का, आप कोई मदद करता है तो आप अपना आभार व्यक्त करते हैं उस व्यक्ति के प्रति, तो ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल दोनों के साथ टू आता है। ब्लाइंड के साथ टू कब प्रयोग करेंगे, जब व्यक्ति जो है लापरवाह हो, लापरवाह के अर्थ में, जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, उसका पुत्र जो है गलती करता है लेकिन उसको अनदेखा कर देता है, मतलब लापरवाह है कि मेरा पुत्र जो गलती कर रहा है उसको वह उपेक्षा कर देता है, उसकी लापरवाही करता है, तो उस स्थिति में ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग करते हैं जब वास्तव में अंधा हो, बाएं आंख से अंधा हो, दाएं आंख से अंधा हो या एक आंख से अंधा हो, तो उस स्थिति में ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग करते हैं। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है आशीष, आपको किसी ने आशीष दिया, ईश्वर ने आशीष दिया, तो ब्लेस्ड विथ ए सन, उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, ब्लेस्ड विथ। बीजी के साथ विथ, बीजी विथ, या बीजी के साथ एट भी लगा सकते हैं, बीजी के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, बीजी विथ या बीजी एट प्रीपोजिशन, ये बिल्कुल रटना होगा, जितना इसमें शब्द लिखे हैं आपको रटना है। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि ये सारे शब्द जो है 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिखे हैं। तो बीजी के साथ विथ। कन्फाइंड मतलब सीमित,
अब जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर उसको कन्फाइंड टू बेड कर दिया, इसका मतलब कि आप बेड पर ही ज्यादा समय गुजारे, मतलब आराम करें। तो कन्फाइंड टू बेड मतलब बेड पर सीमित कर दिया, मतलब कि आपको आराम की जरूरत है। हॉरिफाइड या टेरिफाइड, हॉरिफाइड या टेरिफाइड का मतलब भयभीत, इनके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन है, वर्ब होता है कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब बधाई देना। तो कॉन्ग्रेचुलेट और कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों में प्रीपोजिशन ऑन आता है। डिपेंड के साथ निर्भर रहना, डिपेंड के साथ ऑन भी रह सकता है या अपॉन भी प्रीपोजिशन लग सकता है। ग्लैड खुशी, ग्लैड ऑफ सक्सेस सफलता से खुश, ग्लैड ऑफ। लेकिन डिलाइटेड का मतलब भी खुशी होता है, लेकिन डिलाइटेड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। जैसे ही इज ग्लैड ऑफ हिज सक्सेस, लेकिन डिलाइटेड का प्रयोग करेंगे तो ही इज डिलाइटेड विथ हिज सक्सेस। क्योर्ड चंगा, चंगा होना, किसी बीमारी से चंगा होना, ग्लैड क्योर्ड, क्योर्ड ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी से चंगा होना। पॉन्डर का मतलब होता है चिंतन करना, आप किसी बात के ऊपर चिंतन करते हैं, तो पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर। क्वारल, क्वारल में देखेंगे कि क्वारल के साथ विथ का प्रयोग करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं, क्वारल विथ। लेकिन क्वारल के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं किसी मुद्दे पर आप झगड़ा कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को लेकर यदि झगड़ा है तो कहेंगे क्वारल ओवर ए पीस ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा है, तो मैटर, किसी मैटर पर झगड़ा है तो क्वारल के साथ ओवर, और व्यक्ति से झगड़ा है तो क्वारल विथ, क्वारल के साथ विथ का प्रयोग किए। रिमेडी का मतलब होता है इलाज, जिससे रिमेडी के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है, इलाज। देयर इज नो रिमेडी फॉर कैंसर, कैंसर का कोई इलाज नहीं। तो इसमें आपको लगा कि रिमेडी ऑफ कैंसर कर दें, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑफ नहीं आता है, रिमेडी के साथ वन प्रीपोजिशन ही आता है, रिमेडी फॉर। इसमें बहुत गलती हो जाती है रिमेडी में। डिविएट मतलब होता है कि आप जो रास्ते से चल रहे हैं सही रास्ते से, तो सही रास्ते से यदि आप डिविएट होते हैं मतलब सही रास्ते से फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो डिविएट फ्रॉम होता है, डिविएट फ्रॉम राइट पाथ, मतलब सही रास्ते से जो है आप फिसल जाते हैं, सही रास्ते से भटक जाते हैं, तो डिविएट के साथ फ्रॉम। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकार से वंचित किया गया है, तो राइट का मतलब यहाँ अधिकार है। डिप्राइव्ड ऑफ राइट, डिप्राइव्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ राइट मतलब अधिकार से वंचित है। इंक्वायर में आप ध्यान देंगे, इंक्वायर में पहला इंक्वायर, इंक्वायर इनटू मतलब केस, किसी केस का जांच पड़ताल करना। कोई केस है, मर्डर केस है या अपहरण केस है, तो उसका जब जांच पड़ताल होता है तो इंक्वायर इनटू आता है। और इंक्वायर के साथ जब आफ्टर का प्रयोग करते हैं कौन स्थिति में, जब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं तो इंक्वायर आफ्टर। और एक और प्रयोग है इंक्वायर अबाउट, जिसे ट्रेन लिखे हैं, आप जाकर के इंक्वायरी करते हैं कि ट्रेन कहाँ है, तो आप ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या फ्लाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें इंक्वायर अबाउट, ट्रेन, फ्लाइट। कंसर्न्ड अबाउट का मतलब होता है चिंतित, तो कंसर्न्ड के साथ अबाउट का प्रयोग कब करेंगे, जब आप चिंतित हैं, तो कंसर्न्ड अबाउट। कंसर्न्ड इन का मतलब होता है बिजी, जैसे ही इज कंसर्न्ड इन हिज बिजनेस, मतलब वह अपने व्यवसाय में व्यस्त है, तो कंसर्न्ड अबाउट का मतलब चिंतित, और कंसर्न्ड इन का मतलब हुआ बिजी, व्यस्त। कॉज, कॉज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं,
एंजाइटी, इसका अर्थ क्या होता है? एंजाइटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ योर एंजाइटी? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो कॉज का मतलब कारण, तो कॉज के साथ ऑफ। एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसके साथ इन आता है। जैसे आप म्यूजिक में आगे बढ़ रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं और आप प्रगति कर रहे हैं, तो कह सकते हैं ही इज एक्सेलिंग इन म्यूजिक। जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डबल एल हो जाएगा, क्योंकि एल के पहले वॉवेल है। तो एक्सेलिंग इन म्यूजिक, तो एक्सेल के साथ प्रीपोजिशन इन। गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। जैसे कोई चोरी हुआ है तो कहा कि यू आर गिल्टी ऑफ दिस थेफ्ट, तुम इस चोरी का जो है सो गिल्टी हो, मतलब दोषी हो। तो गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। इस तरह से यह लास्ट वीडियो था, और इस लास्ट वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप के लिए जो प्रमुख शब्द है जिसके साथ कौन प्रीपोजिशन आता है उसको मैंने यहाँ पर बताया है। आशा करते हैं कि आप को यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मददगार सिद्ध होगा, और यह शब्द को आपको रटना होगा, क्योंकि इसको रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।